Hello everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and this is the part 5 of basic grammar rules that we have been discussing. ठीक है? Like our previous videos, यहाँ पे अभी हम same चीज करेंगे. We'll take questions and उसके back end में उसका क्या rule use हो रहा है, grammar के कौन सा rule use होके इस question को solve किया जा सकता है या इसमें अगर कोई गलती है या नहीं है, कैसे इसको निकाले, ये सब चीजें हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे. टुडे अगेन विल टेक 10 क्वेश्चंस जहां पे डिफरेंट रूल्स यूज होगा. तो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स आपको सीखने को मिले एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत आसानी हो जाए. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. पहला क्वेश्चन देखते क्या है. सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ दो स्पोर्ट्स पर्सन हु इज रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या क्या चीज है पहले हम देख लेते हैं. सचिन तेंदुलकर इज है, सचिन के बारे में बताया गया है. वन ऑफ दो स्पोर्ट्स पर्सन, ऑफ का केस यूज हो रहा है. अगर आपने हमारा प्रीवियस इस क्लास से पहले का जो हमने वीडियोस अपलोड किया है अगर वो सब देखा होगा तो ऑफ का केस मैंने एकदम डिटेल में कोई ना पार्ट 4 या पार्ट 5 में पार्ट 3 या पार्ट 4 में मैंने डिस्कस किया है. ऑफ कैसे कैसे दो केस में जैसे कि इन द केस ऑफ पोजेशन एंड इन द केस ऑफ सिलेक्शन कैसे यूज होता है, वो सब देखने से यहाँ पे भी और भी आपको इजी होगा ये समझने में. तो सचिन तेंदुलकर उन स्पोर्ट्स पर्सन में से है जिन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड इज्जत मिलता है. ठीक है, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस को हिंदी में ताकि आपको इंग्लिश में ये चीज करने को आसानी हो. सचिन तेंदुलकर उन स्पोर्ट्स पर्सन में से है जिन्हें दुनिया भर में इज्जत मिलता है. तो सचिन तेंदुलकर, पहला चीज तो ये नोट कर लो कि सचिन तेंदुलकर ओनली स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है जिन्हें दुनिया भर में रिस्पेक्ट मिलता है. क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो सेंटेंस कैसा होता. सचिन तेंदुलकर इज अ स्पोर्ट्स पर्सन हु इज, ऐसा करके होता ना. सचिन तेंदुलकर नहीं तो वन ऑफ का जरूरत ही नहीं होता. सचिन तेंदुलकर इज रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, द स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर इज रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा होता. लेकिन ये कहना चाहता है कि और भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनमें से सचिन एक है जिन्हें दुनिया भर में वो इज्जत, वो नाम, उनको सब मतलब सब उनको ज्यादातर लोग उनको पहचानते हैं. राइट, तो यहाँ पे ऑफ का केस है. मैंने लास्ट डे बताया था, वो उस वीडियो में बताया था. ऑफ का केस है तो तुम्हारा नाउन को तो प्लूरल होना ही होगा. तो सचिन तेंदुलकर उन स्पोर्ट्स पर्सन में से है, अकेले वो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है. ये स्पोर्ट्स पर्सन होगा क्योंकि आपका ये नाउन प्लूरल हो रहा है. राइट, ये नाउन आपका प्लूरल हो रहा है क्योंकि सचिन तेंदुलकर उन स्पोर्ट्स पर्सन में से है. अच्छा, आगे चल के दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन. ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस कहीं ना कहीं पे डिस्कस किया होगा. रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, व्हिच, हुम, दैट अगर सेंटेंस के बीच में आता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहा है, ये सेंटेंस को दो क्लॉज को जोड़ रहा है, रिलेशन बना रहा है. ठीक है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, व्हिच, हुम, दैट ऐसे तरीके के सेंटेंस में यूज होता है तो हम सारा चीज को प्लूरल पकड़ते हैं. I mean, क्योंकि अभी सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं बताया जा रहा है. सब्जेक्ट सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं है, उन सब स्पोर्ट्स पर्सन है. अभी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया. बिकॉज आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, आपका वर्ब को भी तो प्लूरल होना पड़ेगा ना. योर वर्ब हैज टू बी प्लूरल एज वेल बिकॉज सब्जेक्ट मस्ट एग्री टू द वर्ब. आई मीन अगेन वाइस वर्सा, द वर्ब मस्ट एग्री टू द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप सोचे कि ये एक गलती था, ये तो था ही, लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमको और एक गलत यहाँ पे दिख गया एंड वो है कि सचिन तेंदुलकर उन स्पोर्ट्स पर्सन में से है जिन्हें, दैट हु इज, जिन्हें, जो कि इसको प्लूरल बना दिया, दुनिया भर में रिस्पेक्ट या रिगार्ड किया जाता है. तो हु आर होगा, नॉट हु इज. देखो सेंटेंस में यहाँ पे दो एरर था. ठीक है, आई बिलीव कंसेप्ट एकदम पानी के जैसा क्लियर हो गया. अभी क्या है कि सचिन तेंदुलकर ऐसा अकेले नहीं है. देखो, हाँ पकड़ लो, एक सेंटेंस में बोलू, हरनाज इज वन ऑफ दोज मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स who dedicated her success to her parents, या who dedicated her success to her parents. तो यहाँ पे सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है. हरनाज अकेली नहीं है. मैंने क्या बोला, हरनाज इज वन ऑफ दोज, मतलब उनके जैसे और भी मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स है जिन्होंने अपना सक्सेस को अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया है. तो ये इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या होता, आई रिपीट, इसका एक्चुअल करेक्ट स्टेटमेंट कैसे होता, हरनाज इज वन ऑफ दोज मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स. ये कंटेस्टेंट्स नाउन प्लूरल होता. हु अभी, या लाइक हु डेडिकेटेड हर सक्सेस नहीं होगा, यहां पे अभी प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा क्योंकि वो उनमें से है जिन्होंने, तो हु डेडिकेटेड देयर सक्सेस टू देयर पेरेंट्स, ये सारा चीज अभी प्लूरल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हरनाज अकेली ऐसी मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स नहीं थी, उनके जैसे और भी मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने अपना सक्सेस अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया.
आई होप ऐसे तरीके का सेंटेंस बहुत कॉमनली आस्क्ड सेंटेंस है। हाँ, ये सब चीज हमेशा आती रहता है। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो चुका होगा, तो आपको आसानी होगा करने में। नेक्स्ट देखते हैं क्या। द perquisites to the government jobs makes them even more attractive than the salary indicated. Okay, हमने द पर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स हम कहते हैं ना, पर्क्स का मतलब क्या है, लाइक एडिशनल बेनिफिट्स, या आपका अलाउंसेस हो सकता है, या आपका कोई ट्रिप हो सकता है, या आपको कोई गिफ्ट मिला वो हो सकता है। तो जो या रेंट्स वगैरह जो आपका कवर हो जाता है कभी कभार, वो हो सकता है। जो पर्क्स होता है ना, कोई एक लाइक जॉब करने का जो एडिशनल बेनिफिट्स होता है, उसे कहते हैं पर्क्विजिट्स। अभी ये कौन सा फॉर्म है, अभी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नाउन। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पर्क्विजिट्स प्लूरल फॉर्म में है। अच्छा, अगर नाउन प्लूरल है तो अगर वर्ब नाउन को, आई मीन सब्जेक्ट भी है ये, अगर वर्ब इसको फॉलो करेगा तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा, राइट। तो इसमें क्या दिया है, द पर्क्विजिट्स टू द गवर्नमेंट जॉब्स मेक्स इट, अभी वर्ब आपका मेक्स दिया हुआ है। अच्छा, यही कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। वो क्या है कि अगर आपका नाउन के साथ एस या ईएस हम लगाते तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है, राइट। लेकिन वर्ब उल्टा काम करता है, जब वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं हम, तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, नॉट प्लूरल। एग्जाम्पल, कैट पकड़ लो, नाउन है, पकड़ लो क्या, ये तो नाउन ही है, तो ये सिंगुलर है, राइट। इसको अभी प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैट्स करेंगे, तब ये प्लूरल हो गया। लेकिन ईट, ईट क्या है, ईट प्लूरल है, लेकिन ईट्स हो जाने से, बिकॉज ये वर्ब है, इसको सिंगुलर करने के लिए हमको एस लगाना पड़ेगा, राइट। तो यही डिफरेंस है, बिकॉज दे अगर मैं लिखूं दे ईट होगा ना, लेकिन कैट जब दे था, जब प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल है विदाउट एस। लेकिन कैट जब सिंगुलर है, अगर मैं इसके साथ सेम वर्ब यूज करूं तो मुझे ईट्स करना पड़ेगा, इस वर्ब को सिंगुलर करने के लिए मुझे एस लगाना पड़ेगा इसके साथ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आई बिलीव ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, जहां पे क्या है कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वर्ब भी वैसा ही होगा, बिकॉज आपका सब्जेक्ट यहाँ पे अभी सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, आपका वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। अभी ये प्लूरल वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, इसका एस काट देंगे, एज इजी एज इट कैन बी। द पर्क्विजिट्स टू द गवर्नमेंट जॉब्स मेक देम, अभी देखो देम प्लूरल था, मेक देम इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। देखो इजी है, जस्ट ये छोटे छोटे चीज आपको ऑब्जर्व करना है। चलो अगला देखते क्या। With regard to implementation of the new laws passed in the parliament, the committee was divided in their opinion. देखो इसमें क्या हो रहा है, with regard to the implementation of the new laws passed in the parliament, the committee was divided. अभी committee क्या है, it's a collective noun, right? जिन्हें कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट नहीं आता है, कलेक्टिव नाउन जनरली क्या होता है, लाइक अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। हमने बेसिक 5 टाइप ऑफ नाउन्स बचपन में पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन्हें इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आई सजेस्ट कि आप ये सब चीजें भी बैकएंड में ये सब क्लियर करके रखो, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक समान चीजों का गुच्छा, यू कैन से लाइक a bouquet of flowers, a bundle of sticks, pride of lion, no, army of ants, cloud of mosquitoes, herd of cattle। ये सारे क्या होता है, कलेक्टिव टीम ऑफ प्लेयर्स ना, कलेक्टिव नाउन्स होता है, राइट। अभी कलेक्टिव नाउन्स जनरली हम कैसे यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली कंसिडर्ड सिंगुलर। आप अगर मैं इसको ना तोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूं, आप सोच के देखो, अगर ये सिंगल स्टिक है, ठीक है, ये अगर इसको तोड़ू तो एक ही टूटेगा ना, एंड अगर मैं वो बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ने जाऊं, वो बंडल तो अभी सिंगल हो गया ना, सिंगल बंडल हो गया, तो एक को तोड़ो या पूरा बंडल को तोड़ो, बात तो एक ही हो रहा है। तो इसलिए जनरली कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर एंटिटी। लेकिन ये यहाँ पे अभी कैच है, अभी कैच क्या है, पकड़ लो एक कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन का, सॉरी, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन या डिसीजन या नो, ये सारे चीज दो तरीके का हो सकता है। कलेक्टिव नाउन्स का पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, डिसीजंस एक्सेट्रा, ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। ये दे कैन बी यूनाइटेड, जिसको हम यूनिनिमस कहते हैं, इट कैन बी
डिवाइडेड, इट कैन बी यूनाइटेड, इट कैन बी डिवाइडेड। अगर ये यूनाइटेड होता है तो यूनाइटेड होने का मतलब क्या है, अगर पूरा कलेक्टिव नाउन जो पैनल हम जिसके बारे में पकड़ लो, एक जूरी है, पैनल ऑफ जज है, ये अगर जूरी एक तरीके का सोचता है, पकड़ लो एक इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा है एंड वो मैं वाहियात सिंगर हूं जो कंटेस्टेंट ऑडिशन देने के लिए आया, ठीक है, पकड़ लो एक बहुत ही वाहियात सा एज ऑलवेज जैसे जैसे मैं गाता हूं वैसा एक गाना गाया एंड पकड़ लो अनु मलिक, कौन कौन होता है, विशाल ददलानी प्रोबेबली एंड नेहा कक्कर, तीनों जज बैठी है, तो तीनों जजेस बैठे तो अनु मलिक एंड विशाल ददलानी आउटराइट रिजेक्शन कर दिए मुझे, ठीक है, लाइक ए कहां से आ गया बे करके आउटराइट रिजेक्शन कर दिया मुझे। पकड़ लो अभी मिस नेहा कक्कर मैडम, उन्हें मैंने अपना दुख भरी कहानी सुनाया, ठीक है, मैंने बोला कि मैं आसाम से आया हूं, मैं ट्रेन से आया हूं, वो सुन के ऑनरेबल जज रो दी एंड उन्होंने बोला कि चलो यहां तक अगर आ ही गए तो मुंबई चली, ठीक है। तो अभी देखो इसमें पॉइंट क्या मैं बनाना चाहता हूं, इसमें पॉइंट ये बनाना चाहता हूं कि मैं अभी ये जो पैनल ऑफ जज था, ये जो जूरी था, वो क्या एक तरीके से सोच रहा है ना, डिवाइडेड तरीके से सोच रहा है, ऑफ कोर्स डिवाइडेड तरीके से सोच रहा है क्योंकि दो जजेस कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और एक जज कह रही है कि आप मुंबई आ सकती हो। तो अभी ये डिवाइडेड हो गया ना, बिकॉज ये डिवाइडेड हो गया, अभी मैं इस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल कंसीडर करूंगा, बिकॉज ये नाउन अभी डिवाइडेड हो गया तो ये नाउन प्लूरल हो गया, तो आगे चल के आपका वर्ब एंड पकड़ लो वर्ब एंड प्रोनाउन जो भी यूज होगा ये सारा प्लूरल ही यूज होगा, ठीक है, ये सारा प्लूरल ही यूज होगा क्योंकि ये डिवाइडेड हो गया। लेकिन अगर वो तीनों मिलके आउटराइट रिजेक्ट कर देते मुझे, ठीक है, कि तुम्हारा तो नहीं हो सकता भाई, तुमको गाना नहीं आता, तो ये एक रिजल्ट दे मुझे या तीनों मिलके मुझे एक ही बात बोले, बात तो सही है या बात तो एक ही है, एक बोले या तीनों मिलके यही बात बोले, बात तो अल्टीमेटली एक ही होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तब उस केस में हम लोग कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर कंसिडर करेंगे, बिकॉज आपका नाउन सिंगुलर हो गया। इंग्लिश ग्रामर कहता है कि अगर नाउन सिंगुलर हो गया तो आंख बंद करके हम सारे चीज को सिंगुलर बैठा सकते हैं, हमारा वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव जो आएगा ये सारे चीजें क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे, राइट। तो आई बिलीव अभी कंसेप्ट समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस देखते हैं, with regard to the implementation of the new laws passed in the parliament, the committee was divided in their opinion। अभी because committee क्या हो गया, कमिटी से कलेक्टिव नाउन, लेकिन कमिटी डिवाइडेड हो गया, देखो यहाँ पे प्रोनाउन भी आपका प्लूरल था, ठीक है, तो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन हो गया, बिकॉज डिवाइड हो गया, ये अभी वर्ब भी प्लूरल हो गया, बिकॉज आपका नाउन भी प्लूरल है यहाँ पे, बिकॉज नाउन प्लूरल बोलने का क्या है मतलब, नाउन को प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। कमिटी वर्स, अभी ये वर्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो जाएगा। यही अगर यूनाइटेड होता तो तुम्हारा आंसर क्या होता, तो कमिटी वाज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन होता, तो आपका वर्ब भी प्लूरल के बजाय सिंगुलर हो जाता, प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाता, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखो जस्ट समझने का वो है, ये चीज अगर समझ जाओ तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मीजल्स आर ए डिजीज इन व्हिच ए पर्सन डेवलप्स लॉट ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द फेस। तो अभी मीजल्स एक डिजीज का नाम है, नॉट नेसेसरी कि ये एस के साथ खत्म हुआ है तो ये प्लूरल हो गया, नो, ये एक डिजीज का नाम है, लाइक ऑल अदर डिजीज, ये भी एक डिजीज का नाम है जो सिंगुलर होता है। डिजीज प्लूरल कैसे होगा, इस एक डिजीज का नाम है तो ये सिंगुलर होगा ना, तो मीजल्स आर ए डिजीज नहीं होगा, मीजल्स इज ए डिजीज। प्लीज अंडरस्टैंड, ये वर्ड एस के साथ, जैसे न्यूज, न्यूज एस के साथ खत्म हो रहा है ये वर्ड, बट दैट डजंट मीन दैट कि वो प्लूरल है, तो सिंगुलर ही है, कैसे यूज हो रहा है सेंटेंस में उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या है, राइज इन प्राइसेस ऑफ कार्स एंड बाइक्स हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। I repeat, rise in prices of cars and bikes have been found to go together। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, what in prices of cars and bikes, सब्जेक्ट क्या है, जब भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है ना, वो what से या who से या whom से क्वेश्चन करके देखो। एंड जनरली अगर आपको पार्टिटिव का कंसेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि ये जो प्रेपोजिशन के साथ जो आता है ना, ये जनरली पार्टिटिव होता है, सब्जेक्ट उससे पहले ही हो जाता है। लाइक अगर मैं बोलूं द इंट्रोडक्शन of
करके अगर मैं कुछ सेंटेंस बनाऊं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस, ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस, तो यहाँ पे टी कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस देख के आपको लग सकता है कि ये तो अभी प्लूरल हो गया, ये प्लूरल नहीं हुआ। व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट ऑफ टी कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस, आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। व्हाट ऑफ टी कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस, इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका सब्जेक्ट, नॉट टी कॉफी एंड अदर सच बेवरेजेस। वो सब तो आपका पार्टिटिव था, तो वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, पार्टिटिव क्या है ये कंसेप्ट अलग है, लेकिन याद रखना जनरली सब्जेक्ट्स ना ये ऑफ से पहले या इन बाय ये जो भी होगा ना, देखो यहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं ये होगा और मैं फिर से दिखाऊंगा, द परक्विजिट्स टू द गवर्नमेंट जॉब, देखो ये टू द गवर्नमेंट जॉब्स ये पूरा चीज सब्जेक्ट नहीं है, ये पार्टिटिव था आपका। ये परक्विजिट्स जो है ना, जो वर्ड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, परक्विजिट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, ये परक्विजिट्स टू गवर्नमेंट जॉब्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसीलिए ये प्लूरल था बोल के आपका वर्ब प्लूरल हुआ है, ठीक है। तो ऐसा केसेस में ना आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। फॉर एग्जांपल, ए राइज इन प्राइसेस ऑफ कार्स एंड बाइक्स, अभी आपको ऐसा बहुतों को जिनको ये कंसेप्ट नहीं आता या जिनको ये सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना ठीक से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको लगेगा कि कार्स एंड बाइक्स, यही आपको एग्जामिनर फंसाने का कोशिश करता है। आपने कार्स एंड बाइक्स देख लिया, आपको लगा कि ये तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो आपका वर्ब हैव प्लूरल ही है, उसमें दिक्कत क्या है तब, यही तो दिक्कत है ना भाई। दिक्कत यहाँ है कि आपका प्राइस यहाँ पे तो आपका पहले ही निकल गया सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो आपका सब्जेक्ट पहले ही निकल गया। अभी ये तो व्हाट इन प्राइसेस ऑफ कार्स एंड बाइक्स, राइज इन प्राइसेस ऑफ कार्स एंड बाइक्स, तो अभी राइज सब्जेक्ट है आपका, राइज सिंगुलर है, ठीक है, अभी सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, मैं एस लिख के देता हूं, दैट इज सिंगुलर हो गया, बिकॉज आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, आपका वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, बिकॉज योर वर्ब मस्ट एग्री टू द सब्जेक्ट। अभी वर्ब को अगर मैं सिंगुलर करने जाऊं तो इसको क्या करना पड़ेगा, हैव के बजाय हैज करना पड़ेगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इतने एरर करते हैं ना स्टूडेंट्स, इसका कोई हिसाब नहीं है। एंड यही सिमिलर क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस कितने सालों से पूछे जा रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स इनमें गलती करते हैं। तो इसमें क्या गलती हो करते हैं, तो लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ कार्स एंड बाइक्स, हैव बीन था, ये हैज बीन होगा, फाउंड टू गो टुगेदर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट या लिख रहे हो तो जैसे भी करने कर लो। अगला मैं नेक्स्ट स्लाइड लेने वाला हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच सपोर्ट लाइफ, बहुतों का आंसर मिल गया होगा। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, देखो अभी मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी है ना, तो आपका नाउन क्या हो गया, अभी सिंगुलर है ना प्लूरल है, ऑफ कोर्स प्लूरल है, मिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में बता रहा है। चलो, ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, एंड वन थिंग दैट यू हैव टू नोट इज दैट ये काउंट स्टार्स है ना, स्टार्स नंबर दे रहे, तो ये काउंटेबल नाउन होगा, राइट, बिकॉज काउंटेबल नाउन्स आर द वंस दैट कैन बी नंबर्ड, जिनको नंबर दिया जा सकता है उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, इनका प्लूरल फॉर्म भी अवेलेबल होता है काउंटेबल नाउन्स का, स्टार का स्टार्स प्लूरल फॉर्म अवेलेबल है, तो ये काउंटेबल नाउन है। अच्छा, काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे मच कैसे होगा भाई, याद रखना मैनी जो है ना, मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स एंड मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ये चीज को याद रखना। मैनी जो है, क्योंकि हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी गर्ल्स, लेकिन हाउ मच वाटर, राइट, हाउ मच मिल्क, हाउ मच शुगर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ मच यूज हुआ है। काउंटेबल नाउन्स था, इनके साथ मैनी यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच था, हाउ मच नहीं होगा, ये क्या होगा, हाउ मैनी सपोर्ट लाइफ, की ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, हाउ मैनी सपोर्ट लाइफ। चलो अगला देखते हैं। आई प्रेफर टू प्ले देन डांसिंग, now this is a very interesting sentence. I prefer to play than dancing, ये हो गया आपका प्रेफर को लेके केस। आई ऑलवेज से, जब भी मैं क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रेफर के भी अपना प्रेफरेंसेस है, प्रेफर ऑल्सो हैज इट्स ओन प्रेफरेंसेस, वो अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, क्या लेगा, नहीं लेगा, कैसे वर्ब्स लेगा, उसका अपना प्रेफरेंसेस है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रेफरेंसेस ऑफ प्रेफर, ओके। तो प्रेफर क्या है, देखो प्रेफर की रूल्स, ठीक है।
प्रेफर प्लस नाउन टू, ये प्लस नहीं है, ये टू है, टू नाउन, ये एक फॉर्मेशन है। प्रेफर के बाद अगर दो नाउन होता है तो प्रेफर प्लस नाउन टू नाउन, नाउन लाइक आई प्रेफर, एग्जाम्पल पकड़ लो, आई प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है, एग्जाम्पल आई प्रेफर कॉफी, एक नाउन हो गया, बीच में भी टू आएगा। हाँ, यहाँ पे लोग, बहुत लोग देन यूज कर देते हैं, यही गलत होता है। प्रेफर अपने साथ देन नहीं लेता है, प्रेफर अपने साथ टू लेता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक हो गया? तो प्रेफर प्लस नाउन टू नाउन। नेक्स्ट केस इज प्रेफर प्लस gerund टू gerund, प्रेफर प्लस gerund टू gerund। तो इसका मतलब क्या है? लाइक एग्जाम्पल, आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग मे बी। तो gerund किसे कहते हैं? gerund इज अ वर्ब दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन इन अ सेंटेंस। डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, फिलहाल के लिए जान के रखो gerund किसे कहते हैं। gerund उसे कहते हैं जब वर्ब के साथ ing फॉर्म यूज होता है, ठीक है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगता है उसे हम gerund कहते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगता है, तो यहां पे देखो V1 में लिख रहा हूं, sing इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, तो इसको सिंगिंग हो गया। Dance is the first form of verb, like sing, sang, sung, isn't it? Dance, danced, danced. Second form and third form. तो V1 के साथ जब ing लगता है उसे हम gerund कहते हैं। तो I prefer singing to dancing. Next रूल है prefer plus infinitive plus rather than प्लस बेयर इंफिनिटिव। प्रेफर प्लस इंफिनिटिव प्लस रादर देन प्लस बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। बेयर इंफिनिटिव का केस मैंने लास्ट डे क्लास में एक वीडियो में कहा था। आप लोग वो सारी चीजें अगर कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत चीजें ऑलरेडी पता होगा। तो इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर, इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव इज व्हेन यू ऐड टू विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पकड़ लो, आई प्रेफर टू डांस, दैट इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज टू प्लस V1 हो गया। आई प्रेफर टू डांस, फिर आएगा आपका रादर देन, इसमें आएगा रादर देन, ठीक है, इसमें आ गया आपका रादर देन। एंड बेयर इंफिनिटिव किसे कहते हैं? बेयर इंफिनिटिव इज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, ओनली V1 फॉर्म। इसे क्यों बेयर इंफिनिटिव कहते हैं ये भी चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहां पे कोई भी एक वो ले लेते हैं, आई प्रेफर टू डांस रादर देन, पकड़ लो प्ले, प्ले इज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड बेयर इंफिनिटिव। अगर चीजें समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर से मैं बोलूंगा, आप लोग थोड़ा रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, या नो ये सब चीजें फास्ट फॉरवर्ड करके मत सुनो अगर पहली बार कर रहे हो तो। जनरली नहीं तो वीडियो में बोल देता हूं मैं 0.25 या 0.5x स्पीड में देख लो, नहीं तो ये सारी चीजें अगर पहली बार देख रहे हो ना, थोड़ा आराम से दिमाग में ये सारी चीजें को सेटल होने का टाइम दो। अदरवाइज 4 बार 5 बार देख के भी अगर चीजें समझ नहीं आए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखे तो क्या फायदा है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रेफर का 3 केस मैंने डिस्कस किया है, प्रेफर प्लस नाउन टू नाउन, प्रेफर प्लस gerund टू gerund, प्रेफर प्लस इंफिनिटिव प्लस rather than प्लस बेयर इंफिनिटिव। तो इसमें क्या है देखो, आई प्रेफर टू प्ले, तो यहाँ पे प्रेफर टू प्ले, तो प्रेफर प्लस इंफिनिटिव यूज हो रहा है, राइट। ये 3 नंबर का केस यूज हो रहा है। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3 प्रेफर के साथ। तो ये 3 नंबर केस यूज हो रहा है प्रेफर के साथ। देखो इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे ऐड क्या होगा? रादर ऐड होगा, क्योंकि इंफिनिटिव होने से वो रादर ले लेता है अपने साथ, तो रादर देन होता है। रादर देन इज फॉलोड बाय, देखो क्या है, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो V1 फॉर्म हम लोग जिसको कहते हैं। ये तो gerund फॉर्म था ना, ing फॉर्म था, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डांस, तो V1 फॉर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? आई प्रेफर टू प्ले रादर देन डांस। देखो इंटरेस्टिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हाँ एकदम इजी पीजी है। इट्स जस्ट दैट आप लोगों को जानना होगा कि कब कौन से वर्ब के साथ या कैसे वर्ड्स के साथ क्या चीज यूज होता है,
अकॉर्डिंगली इसको आप आंसर करोगे। तो इसका राइट आंसर होगा आई प्रेफर टू प्ले रादर देन डांस। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। According to me, Ranjit is senior from any other accountants in his office. According to me, Ranjit is senior from any other accountant in his office. अच्छा, तो यहां पे क्या गलती हो रहा है देखो, IOR से एंड हुआ है ना वर्ड, तो जनरली वर्ड्स दैट एंड्स विद IOR वी कॉल देम लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव्स। ओके, वर्ड्स लाइक सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, नो इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, ये सारे वर्ड्स IOR से एंड होता है। तो ये IOR से एंड वाले वर्ड्स ये ऑलरेडी कंपेरेटिव फॉर्म में होता है। पहला चीज तो ये ऑलरेडी कंपेरेटिव, अगर मैं बोलूं लाइक ही सीनियर, तो सीनियर बोल दिया ना, बड़ा है, तो इस ये ऑलरेडी कंपेरेटिव, लाइक मोर सीनियर बोलने का कोशिश मतलब जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन कंपेरेटिव फॉर्म। अच्छा, ये पहले बात है। सेकंड बात है कि लाइक वर्ड्स लाइक ये जो IOR वाले वर्ड्स होते हैं ये अपने साथ फ्रॉम या देन नहीं लेते, ठीक है, दे डू नॉट टेक फ्रॉम या देन अपने साथ। अकॉर्डिंग टू मी रंजीत इज सीनियर फ्रॉम था ना, ये फ्रॉम नहीं होगा, ये टू होगा, ठीक है, क्योंकि IOR है, ये IOR वाले वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन टू को यूज करता है। तो सीनियर टू राम, जूनियर टू राम, नो, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, तो ये जितने भी IORs है तो याद रखना ये बहुत ही कॉमन एरर है, एग्जाम में आता है, वो अपने साथ देन नहीं यूज करता है, वो अपने साथ टू यूज करता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या है। He is the most intelligent and also the very talented student of our college, of the college. He is the most intelligent and also the very talented student of the college. तो जिनको नहीं पता, इसमें देखो एक बहुत ही मेजर एरर है। मेजर एरर क्या है? कितने इंसान के बारे में बता रहा है यहाँ पे? एक के बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। He is the most intelligent and also a talented student है, तो वही इंटेलिजेंट है एंड वही टैलेंटेड है। तो अभी याद रखो द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो एक सुपरलेटिव डिग्री होने से अगला वाला भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। पहले तो ये चीज को करेक्ट कर लेते हैं, तो क्योंकि सेम काइंड ऑफ डिग्री तो फॉलो करेगा ना, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। पहला तो है एक सुपरलेटिव होने से, क्योंकि सेम इंसान के बारे में बता रहा है, दोनों भी सुपरलेटिव ही होगा, तो ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड को हटा के पहले तो वो ठीक कर लेते, ये मोस्ट टैलेंटेड होगा। चलो पहला एरर। सेकेंड एरर यहां पे क्या है, वही मोस्ट इंटेलिजेंट है एंड वही मोस्ट टैलेंटेड है, हाँ कि ना। ये यहां पे ही एंड शी के बारे में रेस्पेक्टिवली नहीं बता रहा है कि ही मोस्ट इंटेलिजेंट है एंड शी वेरी मोस्ट टैलेंटेड है, ऐसे नहीं बता रहा है। यहां पे बता रहा है कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही इज ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। तो एक ही इंसान का दो सुपरलेटिव क्वालिटी बता रहा है। जब एक ही इंसान का दो सुपरलेटिव क्वालिटी बता रहा है तो यू कैन नॉट यूज द ट्वाइस। हाँ, हमको पता है कि सर सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो दा यूज होता है, राइट, हमेशा दा यूज होता है। नहीं ब्रो, हमेशा दा नहीं यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी एक्सेप्शंस है, अगर आप इसको डीपली स्टडी करो, सुपरलेटिव डिग्री के भी एक्सेप्शंस है, जहां पे वी कॉल इट द ओमिशन ऑफ दा इन सुपरलेटिव डिग्री। देयर आर केसेस जहां पे आप थोड़ी बोलोगे राम इज माय द बेस्ट फ्रेंड, नहीं बोलोगे ना, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड बोलोगे, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है भाई, फिर भी तो दा नहीं यूज हो रहा है। देयर आर केसेस जहां पे लाइक यू कैन नॉट से सुसाइड इज द मोस्ट अनवाइज थिंग टू डू, लाइक द मोस्ट अनवाइज थिंग टू डू नहीं बोलोगे, सुसाइड इज मोस्ट अनवाइज थिंग टू डू। यू क्यों यहाँ पे दा कट रहा है, इट्स अ डिफरेंट लॉजिक ऑल टुगेदर, कभी और कोई और वीडियो में ये डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन याद रखो, हाँ, नॉट नेसेसरी कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री हो गया तो आपको दा बैठाना ही होगा, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज दो सुपरलेटिव क्वालिटी एक ही इंसान के बारे में था, तो दा भी एक ही बार होगा टू डिनोट कि ये एक ही इंसान है। अगर दो बार दा यूज करोगे तो दो अलग अलग इंसान के बारे में बोलना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर हु क्लेम्स टू बी राम्स फादर, अभी राम का एक ही बाप है, ठीक है, वही चेयरमैन है एंड वही डायरेक्टर है, तो वो आप दो बार दा नहीं यूज कर सकते हो। आई मेट द चेयरमैन एंड डायरेक्टर, द डायरेक्टर यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डिजिग्नेशन एक ही इंसान के लिए है जो कि राम के पिताजी है, राइट। तो अगर एक ही इंसान के लिए यूज हो रहा है, द भी एक ही बार यूज होगा। आई बिलीव कंसेप्ट क्लियर है। चलो अगला देखते क्या है, द लास्ट वन। ऑल्दो समीर एंड विशाल आर टॉल बट विशाल इज कंपेरेटिवली टॉलर देन समीर। Although Sameer and Vishal are tall, but Vishal is comparatively taller than Sameer. Easy one, देखो इसमें कोई बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट तो था नहीं।
कंपेरेटिवली, वर्ड्स लाइक कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, नो, दे आर ऑलरेडी कंपेरेटिव इन नेचर, इनका जन्म ही कंपेरेटिव फॉर्म में हुआ है, तो इनके साथ फिर से डबल कंपेरेटिव यूज करना गलत हो जाता है। इसको दो तरीके से करेक्ट किया जा सकता था। इधर यू कैन डू कि विशाल इज कंपेरेटिवली को अगर आप रखना है आपको तो ये टॉल कर दो, ठीक है, विशाल इज कंपेरेटिवली टॉल, देन समीर कर सकते थे, या अगर आपको कंपेरेटिवली को काट देना है तो बस टॉलर कर दो, खत्म हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री, एक ही कंपेरेटिव डिग्री काम करेगा। तो इसको दो तरीके से हो सकता है, इधर विशाल इज कंपेरेटिवली टॉल या विशाल इज टॉलर, ये कंपेरेटिवली को ही काट दो, विशाल इज टॉलर देन समीर, बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इधर कंपेरेटिव को रखो, रख के आप इसको पॉजिटिव डिग्री कर दो, या कंपेरेटिव डिग्री को ही कंपेरेटिवली को ही हटा दो, तो एक ही डिग्री आपका बचेगा, कंपेरेटिव डिग्री में टॉलर बच जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कॉपी कर रहे हो तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी कर रहे हो आप लोग। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। तो आई होप बहुत कुछ यहाँ से आप लोगों को नया, नो, जिनका पहले से पता था एक रिवीजन जैसे हो गया, या बहुत लोगों को नया चीजों को भी सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ यहाँ से। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप लोग आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, हमको ग्रो करा रहे हो, चैनल भी ग्रोथ हो रहा है, वीडियोस भी आ रहे हैं, एंड हमको भी मोटिवेशन आ रहा है कि हम और भी चीजें अपलोड करें। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। वी रियली वांट कि आप सक्सेसफुल हो, जल्दी से जल्दी आप अपना ड्रीम एग्जाम क्लियर कर दो, ठीक है। उसके लिए हमसे जो भी बनेगा आप हमको पूछ सकते हो। हाँ, आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, शार्पनर सिलचर में ही लोकेटेड है। तो हम यहाँ पे डिटेल में, ये तो जैसे मैंने क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन के फॉर्म में, बिकॉज इट्स अ वीडियो, हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं। हम लोग क्लास में ये सारे चीजें इन डिटेल लाइक टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, तो और भी चीजें इलैबोरेटली स्टूडेंट्स को समझ में आता है, कंसेप्ट्स एक एक करके कंसेप्ट्स सिस्टमैटिकली किसके बाद क्या सीखना होता है उनको पता चल जाता है। तो इफ यू आर इन एंड अराउंड, आप ये भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन क्लास से आके रेगुलर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच अगेन। आई रियली प्रे कि आप लोगों का इस साल एग्जाम क्लियर हो जाए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, hit the like button, share with your friends, keep preparing. I'll see you in the next video. Thank you so much. This is Rahul Debroy signing out from Sharpness channel. Thank you so much. I'll see you in the next video.